नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज एक जातक के जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। दर्शकों, इस जातक की जन्म कुंडली में अनेकों प्रकार के राजयोग बने हैं। आप ध्यान दो तो सबसे पहले अष्टम भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह भी एक अपने आप में उच्च कोटि का राजयोग है। दूसरा, फिर इस योग में पाराशरी राजयोग बना है, लग्नाधि योग बना है, विपरीत अमल राजयोग बना है। फिर इस जातक की कुंडली में आप देखो तो सरल विपरीत राजयोग बना है। छोटे से ही किंतु अनिच्छे खासे अनेकों राजयोग है। अमला योग बना है, दुर्धरा योग बना है। दर्शकों, किंतु फिर भी राजयोग तो हैं, किंतु इन राजयोगों का फल उस जातक को नहीं मिल रहा है। राजयोग आप समझो तो जातक की लाइफ अच्छी खासी हो, ना ढेर राजा तो एक अच्छी खासी लाइफ हो, जिससे कि वो अपने शान उसकी जो शौक हो, जो उसके मोटिव हो, उसे पूरा वो कर सके। किंतु इस जातक के जीवन में शुरू से ही नौकरी इत्यादि को लेकर भटकाव है। कहीं पर भी यह एक जगह पर स्थिर होकर अपना जॉब इत्यादि जो भी नौकरी करते होंगे नहीं कर पाती। और इस समय अभी खैर मुझे इनसे ज्यादा मेरी बात नहीं हुई, किंतु इतना पता चला है कि इन्हें जो है इस समय कुछ शारीरिक दिक्कतें भी चल रही है, कुछ परेशानियां भी चल रही है। तो आखिर ऐसा क्यों? कुंडली में इतने सारे राजयोग होने के बावजूद भी उसका फल नहीं मिल रहा है। कुंडली में अच्छे खासे धन योग होने पर भी इन्हें धन नहीं मिल रहा है। भाई लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में कम नहीं है, किंतु फिर भी इस धन योग का इन्हें फल नहीं मिल रहा है। नौकरी में एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। इन सभी का क्या कारण है, तथा और भी इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह युतियां हैं, क्या फल है, क्या उपाय करने चाहिए तथा क्या दोष है, आज चर्चा करेंगे इन सभी बातों पर। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। दर्शकों, सबसे पहले आप इस जन्म कुंडली पर एक नजर डालिए। तो मीन लग्न की यह कुंडली है। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में शनि, राहु और अकेले एक गुरु, तीन तीन ग्रह युति करके लग्नेश के दो दो ग्रह युति करके लग्नेश साथ कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में। दर्शकों, कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। कुंडली के पंचम भाव में मंगल, छठे भाव में शनि, राहु, गुरु, सातवें में सूर्य, आठवें में शुक्र और बुध तथा कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठे हैं। यह हो गई ग्रहों की क्रिया। अब इसमें जो है हमने सबसे पहले जो बात की नौकरी की, कि इन्हें एक जगह पर स्थिरता क्यों नहीं मिल रही है। ये जो भी जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे, अपना स्वयं का बिजनेस करें, एक जगह पर ये स्थिर नहीं रह पाते। ऐसा क्यों? तो दर्शकों, यह जो लग्न है मीन लग्न, इस लग्न का बहुत बड़ा अपने आप में खेल है, बहुत बड़ा रहस्य है। मीन लग्न, इस लग्न से आप क्या समझते हो? यदि आप इस लग्न का आकृति देखो, लोगो देखो, तो दो मछलियां जो कि विपरीत दिशा में एक दूसरे के आगे पीछे घूम रही हैं। ठीक, थोड़ी भी आप बहुत भी आपको ज्योतिष की जानकारी होगी, आप राशियों को जानते होंगे, इनके चिन्ह को देखो। मीन मतलब मछली, तो मछली का काम ही है भटकना। आप कभी पानी में मछली को देखो तो एक जगह मछली स्थिर नहीं रह पाती। फिर दूसरा, चलो ठीक भाई ये भटक रहे हैं, किंतु क्या इतने भटकने के बाद भी इन्हें अब तक समझ में नहीं आया अब भी भटकना है, स्थिर नहीं होंगे? तो फिर दर्शकों, एक नजर डालिए आप इनकी राशि पर। मेष राशि इनकी है। मेष राशि के जातक कैसे होते हैं? गुस्सैल स्वभाव के, किसी की बात इन्हें पसंद नहीं आती। यदि कोई इनसे ऊंचे आवाज में बात करे तो ये उसे पसंद नहीं करते। भाई जब आप किसी के अंडर में नौकरी करोगे तो सामने वाले का गुस्सा जो भी होगा आपके ऊपर ही उतारेगा। इतना मेष राशि वाले किसी का फालतू बात बर्दाश्त नहीं करते। इन्हें गुस्सा तुरंत आता है, जिद्दी स्वभाव के, चिड़चिड़ेपन। और मेष राशि के अब इन्हीं की बात नहीं है, मेष राशि के जितने भी जातक हैं, जिनकी जिनकी भी मेष राशि है, सभी लोग अपने आप को देखो, थोड़े से बहुत गुस्सा उनके अंदर भरा होगा, जिद्दीपन होगा, हल्का लालिमा युक्त गोरापन होगा चेहरे पर, घुंघराले बाल होंगे, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, किंतु जब वही भरोसा टूटता है तो फिर किसी पर, सामने वाले को जो सच्चा होगा उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे। बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आना, दान पुण्य में तो आगे रहते हैं, हर साहसी भी बहुत होते हैं, किंतु इन्हें इंतजार करना किसी का पसंद नहीं होता। मेष राशि के जातक किसी का इंतजार नहीं करते। फिर जल्दबाज प्रवृत्ति के, हर काम में जल्दबाजी करते हैं। फिर दर्शकों, मीन राशि को पकड़ लीजिए, घुमक्कड़ स्वभाव के, इन्हें घूमना पसंद होता है मीन राशि के लोगों को। वैसे इनकी लग्न का अंश बल देखा जाए तो अंश बल है 29 अंश का, यह लग्न है उनकी कुंडली में। लगभग लगभग लग्न भी बदलकर मेष राशि होने वाला है। मेष राशि का पूरा प्रभाव इस कुंडली पर पड़ रहा है। दर्शकों, फिर चंद्रमा की राशि भी मेष हो गई, चंद्रमा भी मेष लग्न में बैठे हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि चंद्र राशि और लग्न राशि लगभग लगभग सेम ही है, क्योंकि 29 अंश और 28 कला, 29 अंश 28 कला, सिर्फ 2 कला का फर्क है, नहीं तो ये लग्न भी मेष लग्न का हो जाता। कह सकते हैं हम मात्र 10 से 15 मिनट का फर्क है, 10-15 मिनट बाद इनका जन्म होता है। जैसा कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1979 और समय है 6 बजकर शाम 6 बजे, बनारस वाराणसी में, काशी में। तो दर्शकों, यदि इन्हीं यही जन्म 6 बजकर 10 मिनट पे 15 मिनट पे हुआ होता तो ये जो मेष राशि है यही मेष लग्न भी हो जाता, किंतु 6 बजे जन्म हुआ है तो मीन लग्न हो गया तो मेष राशि हो गई।
तो इस कारण से जो इनके जीवन में अब तक इतना भटकाव मिल रहा है। एक बात और, लग्नेश, देवगुरु बृहस्पति जाकर कुंडली के छठे भाव में कुछ ग्रहों के साथ बैठे हैं। इन ग्रहों को आप देखो तो 3 ग्रह हैं, शनि राहु दोनों पापक ग्रह हैं और गुरु शुभ ग्रह है। तो ये भी एक योग बना रहे हैं। शनि राहु से पिशाच योग बना, राहु गुरु से गुरु चांडाल योग बना और शनि गुरु से महासंयोग नामक योग बना। दर्शकों, पिशाच योग यह भी जातक के जीवन में बहुत भटकाव लाता है। ऐसा जातक कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पाता। वैसे आप शनि राहु पापक ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो शत्रु होते होंगे वह अपने आप परास्त हो जाते होंगे, कभी भी इनके ऊपर हावी नहीं होते होंगे। फिर मीन राशि, ऐसा जातक सत्य बोलने में हमेशा पीछे नहीं हटेगा। जो भी बात रहेगी सभी के सामने बोल देगा, उसके मुख पर बोल देगा, भले ही सामने वाले को बुरा लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं। बुरा लग कर भी क्या करेगा, जब कुंडली के छठे भाव में शनि और राहु बैठे हैं तो ऐसे जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसके दुश्मन, क्योंकि शनि राहु हमेशा दुश्मनों को दबा कर रखते हैं। ऐसा जातक हमेशा अपने शत्रुओं का दमन करके समन करके रखता है। दर्शकों, फिर एक दृष्टि इस मंगल पर आप डालिए। मंगल जो है पंचम भाव में नीच होकर बैठा है कर्क राशि में, और जो नीच भाव के स्वामी चंद्रमा है कुंडली में मंगल की राशि में बैठे हैं मेष राशि में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज्ञानेश और धनेश ने आपस में राशि परिवर्तन किया है। तो एक टॉपिक हम ये पकड़ सकते हैं कि यदि ये जिस क्षेत्र में इन्होंने पढ़ाई की है, वैसे तो पढ़ाई भी कुछ अच्छी खासी नहीं हुई होगी, क्योंकि गुरु और राहु का जो युति है, और गुरु इनकी कुंडली में 8 अंश के हैं तथा राहु 12 अंश के हैं। राहु अच्छा खासा बल लिए बैठे हैं, तो पूरा प्रभाव दिए होंगे। पढ़ाई के समय भी इन्होंने मस्ती मौज की होगी, या तो किसी भी कारण से पढ़ाई छूट गई होगी, ढेर पढ़ाई इन्होंने नहीं की होगी, और की भी होगी तो उसके अनुसार इन्हें परिणाम नहीं मिला होगा। या तो ये कह सकते हैं पढ़ते वक्त जब ये स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे तब इन्हें अच्छी खासी वहां पर जो है पिटाई हुई होगी, क्योंकि भाई गुरु चांडाल जो बना है तो विद्यालय का समय, कॉलेज का समय अच्छा नहीं गया होगा उनका। तो दर्शकों, ज्ञानेश और धनेश ने आपस में परिवर्तन किया है। तो ऐसा जातक तो अपने ज्ञान से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, किंतु फिर भी भाई यही सब योग बने ना, ज्ञानेश का और धनेश का आपस में परिवर्तन हो गया, यही बन गया जो है विपरीत अमल राजयोग। दर्शकों, फिर एक नजर इनके अष्टम भाव में डालिए। शुक्र बुध की युति है, लक्ष्मी नारायण योग बना है। कहते हैं माता लक्ष्मी नारायण के साथ आ जाए ऐसे जगह पर धन की कोई कमी नहीं रहती। तो दर्शकों, ये जितने भी राजयोग हैं यह सभी परास्त कहां पर हो रहे हैं आपने अभी तक समझा होगा, तो आपको समझ में आया होगा। यह जो लग्नेश है, यह जो, अच्छा एक मिनट, उनके सूर्य की स्थिति देखी जाए तो सूर्य जो है कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं 21 अंश के होकर, माफ कीजिए छठे ने 7वें भाव में बैठे हैं कन्या राशि में 21 अंश के होकर। यह सूर्य भी हमेशा वैवाहिक लाइफ में इनके कुछ न कुछ दिक्कतें लाए होंगे। हमेशा आप कह सकते हो कि चाहे तो जीवन साथी से दूरी, किसी भी प्रकार का मनमुटाव, अब खैर वो उनकी दूसरी लाइफ है, उसमें हमें नहीं पढ़ना। इनकी धन का जो विषय है उसमें हमने एक सूत्र बतलाया था कि सूर्य, चंद्रमा और लग्न से देखिए जो ग्रह बली हो, तो इनके लग्न इनका 29 अंश का, सूर्य 21 अंश के और चंद्रमा 27 अंश के हैं। तो सूर्य को पकड़े तो सूर्य से गिनने पर 10वां भाव, माफ कीजिएगा, सूर्य से गिनने पर 10वां भाव, तो 7 8 9 10 बना बुध की राशि। बुध इस भाव में कोई नहीं बैठा है, जो जिस भाव में कोई ग्रह ना बैठे वहां पर नवमास में देखिए कि बुध कहां पर बैठे हैं। इनकी कुंडली में बुध जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और बृहस्पति इनके लग्नेश होकर कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति जो है 8 अंश के हैं। दर्शकों, मिला जुला कर एक ही बात आती है, यह जो पिशाच योग बना है तो इसकी शांति करे तथा देव गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ कोई काम करे, तब इनके लाइफ में एक अच्छी खासा जो रकम है। वैसे देखिए, मीन लग्न के जातकों का आर्थिक मामला हमेशा बेकार ही रहता है, पैसे रुपए में कुछ अच्छे खासे नहीं होते, किंतु फिर भी भाई लाइफ जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कोई काम करके ये अपना लाइफ जो है चला सकते हैं। और इस समय इन्हें जो है दशा में बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो देवगुरु बृहस्पति लग्नेश है, लग्नेश की महादशा बहुत अच्छी खासी मानी गई है, किंतु यह लग्नेश अशुभ ग्रहों के साथ, पापक ग्रहों के साथ अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, तो अच्छा कहां से बीतेगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो महादशा चल रही है, इन महादशा में इन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, और यह महादशा इनको चलेगी 2036 तक। शनि राहु की जो पिशाच योग बना है, यह पिशाच योग इन्हें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। मीन लग्न है, मेष राशि है, गुस्से वाला जो स्वभाव इनका है, यह जब तक नहीं त्यागेंगे, बात इनको सहन करनी पड़ेगी जब तक लोगों की बात सहन। देखिए, ये जहां तक इस कुंडली के अनुसार मैं समझ रहा हूं, इन्हें नौकरी से तो निकाला नहीं जाता होगा, इन्हें किसी की बात पसंद नहीं है, कोई इनसे ऊंचे आवाज में बात करे ये इन्हें पसंद नहीं होगा। भाई मेष लग्न, अच्छा इनका लग्न जो है चंद्रमा किसी देखिए तो चंद्रमा 27 अंश के हैं, और मंगल जो है 14 अंश के हैं। अच्छे खासे नीच के मंगल 14 अंश के युवा अवस्था में बैठे हैं, तो किसी की बात कैसे ये बर्दाश्त करेंगे। तो कोई इन्हें कुछ बोलता होगा, जहां तक मेरी सोच इस कुंडली के अनुसार है, कोई इन्हें कुछ बोलता होगा, ये खुद गुस्सा में आकर, क्रोध में आकर एक गलत डिसीजन लेते होंगे और अपनी उस नौकरी को छोड़कर दूसरी की तलाश में निकल जाते होंगे। ये इनके कुंडली के अनुसार बात कर रहे हैं। दर्शकों,
तो इसके लिए क्या किया जाए? भाई चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, उपाय क्या किया जाए? तो सबसे पहले मंगल को शांत करना है और इस पिशाच योग को दूर करना है। तो सब दोनों के सबसे अच्छे प्रबल स्वामी है या तो भगवान शिव, शंकर जी अथवा हनुमान जी। तो ये इन्हें हनुमान जी की शरणागति दे दी जाए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ करें प्रतिदिन। अच्छा दर्शकों, एक चीज और, वो मैंने उनसे कहा था, यहाँ पर बताने लायक नहीं है। इनकी कुंडली में कुछ एक ऐसी बाधा बन रही है जिसके कारण से कि इन्हें दिक्कतें मिल रही हैं। तो हनुमान जी की शरणागति से वो बाधा तथा ये जो पिशाच योग बना है ये दूर होगा। तो एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन एक बार, और प्रतिदिन हनुमान अष्टक करके एक पाठ होता है या बजरंग बाण जिसे कहते हैं, उसका प्रतिदिन एक पाठ। इन दोनों पाठों को ये प्रतिदिन करें। उसके बाद कुछ और उपाय हैं जो कि मैंने उन्हें बताया था, वो करेंगे। उसके अनुसार तब इन्हें जाकर राहत मिलेगा। दर्शकों, और तो कुछ इस कुंडली में मुझे बताने लायक दिखता नहीं। पढ़ाई की बात की, पढ़ाई की उम्र तो निकल गई, 1979 का जन्म है, पढ़ाई कहाँ पर, 44-45 साल उम्र हो गई। और धन की जहां तक बात रही, तो धन के विषय में हमने बात कर ही ली कि देव गुरु बृहस्पति से अच्छा, क्योंकि भाई लग्नेश है। इस बृहस्पति को, इस गुरु को बल देना परम जरूरी है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 8 अंश के हैं। अभी जो है युवा ग्रह, किशोरावस्था में युवा ग्रह नहीं बने हैं। युवा बन जाते तब ये गुरु नहीं अच्छा खासा रिजल्ट देते। पापा ग्रहों के साथ बैठे हैं। दर्शकों, एक बात और जहां तक मैं समझ आ रही कि जब तक यह देवगुरु बृहस्पति की महादशा नहीं बीतेगी इनको 2036 तक, तब तक ये थोड़ी बहुत परेशानियां इनको बनी रहेगी। और जो शारीरिक दिक्कत की बात रही, इस समय इनको बृहस्पति की जो महादशा और बृहस्पति में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है या तो इनको पेट से दिक्कत या आंखों से दिक्कत हो सकती है, अथवा पेट में जितने भी अमाशय इत्यादि उनसे दिक्कत हो सकती है। और शनि की अंतरदशा है तो पैर से दिक्कत, कमर से दिक्कत, अथवा पैर के नीचे जो घुटने इत्यादि है उनसे कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। अब खैर क्या दिक्कत है वो तो बात करने पर पता चलेगी, किंतु जैसा मैं पहले बता दे रहा हूँ कुंडली के अनुसार। अब क्या कितना सत्य है वो जब उनसे बात होगी तब देखा जाएगा। दर्शकों, ये रहा समय 8 अक्टूबर 1979, 6 सुबह, शाम के 6 बजे वाराणसी बनारस में इनका जन्म हुआ है। आप भी कुंडली बनाइए या चार्ट आपके सामने है, इस कुंडली को एक नजर आप भी देखिए। धन भाव में चंद्रमा हो गए, ज्ञान भाव में मंगल नीच के बैठे हैं, तथा शनि राहु गुरु की युति कुंडली के 6ठे भाव में, और शुक्र बुध की युति कुंडली के 8वें भाव में। अच्छा, इस युति के ऊपर एक बात किया जाए तो शुक्र स्वयं के राशि में बैठे हैं, और बुध जो है सुख भाव के तथा रोजगार भाव के स्वामी बनकर शुक्र के साथ कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं। और यह सूर्य जो है 6ठे भाव के स्वामी बनकर कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, और 7वें भाव का स्वामी बुध कुंडली के 8वें भाव में आ गया है। तो दर्शकों, मैरिज लाइफ जहां तक इनकी होगी, तो खैर छोड़िए, उस पर हमें बात ही क्या करनी, वो उनकी अलग पर्सनल लाइफ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और एक नजर, एक आंशिक काल सर्प दोष भी इनकी कुंडली बन रहा है। सिर्फ मंगल और चंद्रमा निकले हैं, जो कि मंगल का अंश बल देखा जाए तो 14 अंश, और चंद्रमा का 27 अंश, तथा राहु केतु का 12 अंश है। तो ज्यादा तो नहीं, किंतु हाँ यह कह सकते 20 से 25 से 30% रिजल्ट यह काल सर्प दोष भी इनके ऊपर देता होगा। दर्शकों, कुंडली देखिए, इस विषय में आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट में आपका स्वागत है, कमेंट अवश्य करिएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, याद दीजिएगा पुनः से मुलाकात होगी इस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।